महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में जहां पश्चिमी पंगत के महंत पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, तो वहीं पश्चिम पंगत के पद को लेकर पश्चिम पंगत के महंत रघुमुनि और महंत दुर्गादास आमने सामने हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां रघुमुनि दास का यह कहना है कि उनका जो मेल छीना जा रहा है और उन्हें कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पद से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंत दुर्गादास का कहना है कि उनके लोअर कोर्ट के आदेश पर हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है और परंपरा पर कोई कोर्ट आदेश नहीं है, इसलिए हम 16 तारीख को नए महंत का पट्टाभिषेक भी करेंगे। बड़ा उदासीन अखाड़े में हम पहुंचे हैं जहां पर विवाद की बात हो रही थी और ऐसे में पुलिस को यहां आना पड़ा, ऐसी चर्चा थी। जिसके बाद हम बात करेंगे महंत दुर्गादास जी महाराज। महाराज जी, यह कहा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ विवाद हुआ है कुछ चुनाव को लेकर और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है, इस तरह की खबर थी। क्या मामला है ये पूरा? देखिए, आपके माध्यम से हम सबको सूचित कर रहे हैं कि विवाद समाप्त करने के लिए ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कि है जो वाद विवाद खत्म हो और अखाड़ा हमारा अक्षुण्ण बना रहे। उसमें कुछ लोग हैं जो व्यवधान न डालें, कुछ विघ्न न डालें, उसके लिए इस समय कुंभ मेले का समय है, तो शासन प्रशासन भी सतर्क है कि संत, अभी योगी जी ने भी कहा है कि संतों की छवि बाहर नहीं जानी चाहिए खराब, तो वो है जो उसी के पालन करते हुए संतों की छवि बरकरार रहे, कोई वाद विवाद ना हो, तो ये प्रक्रिया किया गया है। किसको पद से हटाया गया है और किस पद के लिए चुनाव हो रहा है और किसको चुना जा रहा है और कौन इस पद पे पहले था? पहले इस पद पे रघुमुनि जी थे, लेकिन उसके पद से हटने के बाद वो पद रिक्त है। उसी रिक्त पद पे अब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो हमारे स्वामी महामंडलेश्वर जी हैं, कपिल मुनि जी महाराज और भेष के अन्य लोग जो है, जो हमें जिस संत को पंच को सौंपेंगे उसे मुखिया महंत पे अभिषिक्त किया जाएगा। पहले बात आ रही थी कि उनके पास स्टे है, कोर्ट गए थे, क्या उसके बावजूद इस तरह की? तो वही वाद विवाद की बातें हैं। देखिए, न्यायालय की बात न्यायालय में चलती है, परंपरा की बात परंपरा में चलती है। परंपरा में कोई भी है, जो सरकार भी और न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है। कुछ बिंदु पे लोग हैं जो न्यायालय में जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं पे वहां पे सुना जाता है। तो जो बिंदु पे गए, उस बिंदु पे हाई कोर्ट से अखाड़े को स्टे है और परंपराओं पे कोई स्टे नहीं है। परंपरा अपना निर्विघ्न रूप से पालन चलता रहता है उसका, उसमें कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं चलता है। तो जो आज की एक बात चर्चा थी वो अफवाह है? जी जी जी, अफवाह की बात है, बिल्कुल अफवाह। तो हमारे साथ महंत दुर्गादास जी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि रघुमुनि जी जिस मामले पर कोर्ट गए थे उस मामले से उनको भी हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था और जो बिंदु पर चर्चा है वो कोर्ट में, मगर परंपरा पर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और ऐसे में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और कल इसकी घोषणा होगी कि इस पद पर अब कौन बैठेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जहां बड़ा उदासीन अखाड़े में मारपीट की चर्चा आई थी, जिसके बाद हम यहां पहुंचे और सीधा महंत दुर्गादास जी से बात किया, तो उनका कहना था कि कोई लड़ाई तो नहीं हुई, मगर यहाँ चुनाव हो रहा है और जो पुराने पद पर थे रघुमुनि, उनको हटाया गया है। फिलहाल अब नया पट्टाभिषेक होगा महंत का, मगर हम बात करेंगे रघुमुनि जी से। ये बताइए, एक नया चुनाव हो रहा है, आपको पद से हटा दिया गया है और नए हो रहा है जो लोग बनेंगे संत, क्या मामला है ये? पहली बात तो जो हटाया वो दुर्गादास को कोई राइट नहीं है, वो संविधान के खिलाफ है। जैसे दुर्गादास एक महंत, ऐसे अखाड़ा में 4 महंत होते हैं। हम है पश्चिम पंगत से। अगर इसको एक महंत को जो हटाने का हमारे संविधान में जो संविधान है उसमें किसी भी पंगत है, जैसे पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो जिस पंगत के कभी भी नए महंत बनते हैं, पूरा पश्चिम पंगत के जो प्राइवेट आश्रम, पश्चिम पंगत के जो अखाड़ा के स्थानीय महंत मिलके नई चुनाव करते हैं। उसमें 10 महंत की कोई दखल अंदाजी नहीं होते हैं, वो महंत चुनते हैं। फिर पंच परमेश्वर भी जो भी उस समय महंत होते हैं, जब दुर्गादास महंत बने मेरे सामने तब भी ये प्रक्रिया हुआ, अद्वैतानंद बने, इससे पहले एक संतोष मुनि जी बने थे। यही प्रक्रिया होते है, पंगत वाले चुनते हैं, फिर पंच को सूचित करते हैं, फिर पंच परमेश्वर बनाते हैं। इन लोगों ने जो प्रस्ताव किया इस संविधान के खिलाफ किया, इसलिए हमको कोर्ट से स्टे मिला। इनको किसी को हटाने का राइट नहीं। अगर लगातार कह रहे हैं कि जो आपने कोर्ट से स्टे लिया था उस पर उनके पास हाई कोर्ट का स्टे है और इसलिए नया हो रहा है, और जो पंगत होती है और जो आपकी सभ्यता है उस पर किसी तरह का रोक कोर्ट का नहीं है। नहीं, पहली बात, उन लोग निचली कोर्ट का किसी किस्म का हाई कोर्ट में स्टे नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ। महंती का जो मुझे निचली कोर्ट पे मिला है,
कोई अगर हाई कोर्ट का स्टे तो उन लोग आप लोग को दिखाए हैं? कोई दिखाए आपको? हम आपको निचली कोर्ट के स्टे का कागज देने को तैयार हूँ, उससे पूछो जो हाई कोर्ट वो का। बता रहे परंपरा पे कोई रोक नहीं है। क्यों परंपरा के क्यों नहीं रखो? नहीं, कोर्ट से बड़ा इन लोग हो गए? कोर्ट तो प्रधानमंत्री को हटा सकते, कोर्ट राष्ट्रपति को हटा दे, न्यायपालिका पास नहीं सकती है कोर्ट का। आप इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, सब मेरे पक्ष में आए हुए। नहीं, आप लोग इतने बड़े पुराने पत्रकार है, क्या कोर्ट पे किसी पे नहीं है? भारत में हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है, चाहे नीचे से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक, और कोर्ट उस पर निर्णय देते हैं। और हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को भी हटाए, प्रधानमंत्री को भी कोर्ट ने जेल भेजा है। देखिए रघुमुनि ने जिन्होंने बताया कि उनके पास स्टे है और जो हाईकोर्ट से स्टे की बात कही जा रही है वो गलत है, और फिलहाल उनके सपोर्ट में और भी साधु संत यहाँ पहुंचे हैं और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो इसका विरोध करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग।